नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित सोनी और आप देख रहे हैं पल्सर NS400 हमारे चैनल पे। आई थिंक मैंने चलाई थी इसे लास्ट टाइम, बट मैं अनफॉर्चुनेटली उसका वीडियो नहीं कर पाया था। बट वी हैव अ ब्रांड न्यू अपग्रेडेड पल्सर NS400 एक साल बाद ही, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रही है 2025 की NS400, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की गई हैं, बट एट द सेम टाइम मेजॉरिटी चीज़ें अभी भी सेम है, विच इंक्लूड्स द डिज़ाइन अभी भी सेम है। आपको बड़ी सी LED लाइट DRL आपको यहाँ पे मिल रहा है, बड़ा सा प्रोजेक्टर मिल रहा है LED लाइट्स के साथ, बड़ा सा गोल्डन अपसाइड डाउन फोक मिल रहा है, सेम टैंक, सेम सीट्स, सेम टेल लैम्प एंड सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेम स्विच गियर। एंड यहाँ पे अभी आपको एक स्पोर्ट मोड जो पहले भी मिलता था मिलता है, बट यहाँ पे आप देखो स्पोर्ट शिफ्ट आ चुका है, क्योंकि इस बाइक में क्विक शिफ्टर ऐड किया गया है बिना सेंसर। सो वो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट मोड में चलेगा, बाकी मोड्स में नहीं चलेगा। तो ये एक फर्स्ट इंक्लूजन है इसमें। सेकेंडली आपको दिख रहा है यहाँ पे एडजस्टेबल लीवर्स भी अभी भी हैं, एंड ये रहा उसका क्विक शिफ्टर, एंड USB पोर्ट भी अभी अवेलेबल है। उसी के साथ आपको यहाँ पे नए अपोलो H1 टायर्स मिलते हैं, एंड ब्रेक्स में सेंटर्ड पैड डाला है, बट कैलिपर और मास्टर सिलेंडर अभी भी सेम है। और इंजन में चेंजेस किए गए हैं। 43 PS का पावर कर दिया गया है, 9,500 से 10,500 RPM की लिमिट रेस कर दी गई है, 1000 RPM बढ़ा दिया गया है। टॉप स्पीड 155 km/h, एंड अभी 0 to 100 6.5 सेकंड में होता है, 0 to 60 2.7 सेकंड में होता है, विच इज़ क्वाइट क्विक। एंड उसके अलावा और कोई चेंजेस इस बाइक में नहीं है। ये सब चीज़ें कैसी फील होती हैं रोड पे चलाते टाइम, आपको क्या महसूस होगा और क्या मैंने महसूस किया है 100 किलोमीटर चलाने के बाद, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, कैसी है चलाने में पल्सर NS400 इन 2025 अपडेट। वेल, यहाँ पे 3 PS का बढ़ोतरी कर दी गई है इंजन में। टॉर्क अभी भी सेम है, गियर बॉक्स अभी भी सेम है, गियरिंग भी अभी भी सेम है, बट स्लिपर क्लच ऐड कर दिया। स्लिपर क्लच भी है इस गाड़ी में, बट जो नया एडिशन है वो है क्विक शिफ्टर का, जिसे बजाज कह रहा है स्पोर्ट शिफ्ट। बिकॉज स्लिपर क्लच में यूजुअली एक सेंसर होता है, इसमें वो सेंसर नहीं है, और जो आपको क्विक शिफ्टर मिलेगा बिना सेंसर के मिलेगा, बट सिर्फ स्पोर्ट मोड में मिलेगा। तो बजाज ने बहुत ज़्यादा काम करके एक नए तरीके का क्विक शिफ्टर तैयार किया है, जो मेरे हिसाब से अफोर्डेबल है। इसके लिए आई थिंक बजाज ने इसके अंदर काफ़ी इन्वेस्ट किया है, एंड मेरे हिसाब से ये जो टेक्नोलॉजी है दूसरे पल्सर में आएगी, जो इसे बहुत ही ज़बरदस्त बना देगी अपने सेगमेंट में। एंड इसी वजह से जो है बजाज को जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट एडवांटेज रहा है हमेशा, वो वापस से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बजाज के पास आज ABS के मोड्स हैं, राइड मोड्स हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल है, एंड यहाँ पे उनके पास सिंगल चैनल डबल चैनल ABS है, और सारी कॉर्नरिंग ABS, सारी कैपेबिलिटीज़ आ चुकी हैं। एंड यही रीज़न से जो पल्सर NS400 है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एंड 3 PS बढ़ा दिया गया है, और स्पोर्ट मोड को काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी भी कर दिया गया है। तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है पहले से बहुत ज़्यादा स्पोर्टी फील हो रहा है, प्रॉपर पल्सर वाली स्पोर्ट फीलिंग आ रही है आपको इसमें। रेन मोड, ऑफ रोड मोड, जो दूसरे मोड जो रेन मोड है, एंड जो स्ट्रीट मोड है, जो रोड मोड है, वो अभी भी वैसे ही हैं, और दे आर वेरी लीनियर, वेरी स्मूथ, वेरी इजी टू लिव विथ। बट स्पोर्ट मोड में ज़्यादा परफॉर्मेंस आ गया है, ज़्यादा अर्जेंसी आ गई है, एंड साथ ही साथ आज भी इसमें वो धमाकेदार पावर डिलीवरी है जो हमेशा हम पल्सर से एसोसिएट करते हैं। एंड अभी चलाने में जो एक फीलिंग है वो बहुत स्पेशल हो गई है स्पोर्ट मोड में, एंड इस वजह से जो है बहुत ही बड़ा बदलाव आया है इसके इंजन कैरेक्टर में। 0 to 100 अभी 6.5 सेकंड में होता है, एंड 0 to 60 2.7 सेकंड्स में होता है, विच आई थिंक इज़ वेरी वेरी फास्ट फॉर अ बाइक विच हैज़ जस्ट अंडर अ प्राइस टैग ऑफ 2 लाख रुपीज़। मोस्ट ऑफ ऑल ब्रेक्स को एक अलग तरीके से इम्प्रूव किया गया है। मास्टर सिलेंडर और कैलिपर्स जो हैं सेम है, बट सिर्फ सिंटर्ड पैड डाल दिए गए हैं। ये अभी भी ग्रेमेका के ही हैं, मास्टर सिलेंडर ऊपर का, और जो ब्रेक पैड्स जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे अभी भी सेम रखा गया है, एंड जो कैलिपर एंड मास्टर सिलेंडर है वो सेम है, सिर्फ सिंटर्ड पैड डाले गए। तो जो इनिशियल बाइट है वो अभी भी ठीक है, बट जैसे ही ब्रेक लगता था पहले तो उतना मज़ा नहीं आता था, अभी ऑलमोस्ट इमीडिएटली ब्रेक लग जाता है। तो आई थिंक दिस इज स्टिल अ वेरी गुड मूव, एंड आपके पास एडजस्टेबल लीवर्स हैं जिससे आप थोड़ा सा इसे और बेटर कर सकते हो, बट ज़्यादा नहीं हो पाएगा। बट सेंटर्ड पैड्स आना बहुत बड़ी बात है। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त होगी, पहले भी इनिशियल बाइट नहीं था, अभी भी इतना खास नहीं है, बट परफॉर्मेंस ज़बरदस्त हो गया ब्रेकिंग का, विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड जॉब। मोस्ट इंपॉर्टेंटली और भी अच्छा हो गया क्योंकि अपोलो H1 टायर्स आ गए हैं, जो पर्सनली मेरे फेवरेट तो नहीं है, आई लाइक द प्रोटॉक्स, बट अपोलो H1 जो है काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। ग्रिप जब तक अच्छा देते हैं 10-15 हज़ार किलोमीटर तक देंगे। आई थिंक इसमें तो आपको 20,000 किलोमीटर आप आराम से इस टायर्स में निकाल सकते हो। यही रीज़न है बजाज को अपोलो 1 देना, क्योंकि
लॉन्ग लास्टिंग है, साथ ही साथ जब भी तक चलेंगे तब तक आपको अच्छा ग्रिप मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त ग्रिप मिलेगा। डेफिनेटली पुराने MRF जो थे उनसे तो बेटर ग्रिप आपको मिलने ही वाला है अपोलोज़ के साथ में। एंड मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप अपोलो H1 रिप्लेसमेंट में ना जाएँ, TVS प्रोटॉक ज़रूर लें, क्योंकि प्रोटॉक एक्सट्रीम मैं अपने KTM पे यूज़ कर रहा हूँ और उसने बाइक को कंप्लीटली बदली कर दिया है। यहाँ पे भी बहुत बड़ा बदलाव है, बट प्रोटॉक जितना बदलाव नहीं है, क्योंकि ये अपोलो H1s हैं। तो ओवरऑल ब्रेक्स बेटर, टायर्स बेटर, इंजन बेटर, इंजन की ट्यूनिंग बेटर, क्विक शिफ्टर आ चुका है विच इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल एट दिस प्राइस पॉइंट। आई थिंक इतने कम प्राइस इंक्रीज में क्विक शिफ्टर देना इज़ काबिल तारीफ एंड बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बजाज ने करके दिखाया है। और इतनी सारी टेक्नोलॉजी है इस गाड़ी में, आइकॉनिक पल्सर लुक्स हैं, पेरीमीटर फ्रेम है, अपसाइड डाउन फोक्स है, अच्छा खासा सस्पेंशन है, राइड क्वालिटी अच्छी है, स्टेबिलिटी बढ़िया है और काफ़ी निम्बल, काफ़ी एजाइल फील होती है सिटी में, और एजिलिटी आपको मिलती है कॉर्नर्स में, स्टेबिलिटी भी मिलेगी। अभी टायर्स बेटर हो गए हैं, सस्पेंशन तो हमेशा से स्टेबल था ही, तो ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त वैल्यू मिल रही है। आई थिंक अभी ये एकदम एब्सोल्युटली अमेजिंग वैल्यू फॉर मनी पे आ चुकी है, पहले जितनी थी उससे भी और अच्छी हो चुकी है, एंड वो भी प्राइस इंक्रीज़ के बाद। तो आप सोचो कि वैल्यू एडिशन बजाज ने किस तरीके से इसमें डाला है। जल्दी ये बाइक उठा लो, आजकल बजाज भी इंट्रोडक्टरी प्राइसेस बढ़ा देता है, तो जितनी जल्दी बुकिंग कर सकते हो कर लो, बिकॉज दिस बाइक इन 400cc आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली। आखिरकार पल्सर 400 है, जिसका इंतजार 20 सालों से हो रहा है कि एक दिन पल्सर 400 होगी, आज वो दिन आ चुका है और ये बाइक इज़ इन इट्स एब्सोल्यूट बेस्ट फॉर्म। एंड आई थिंक इट्स स्पेक्टेकुलर। 100 किलोमीटर्स मारने के बाद मैं आपको ये बोल सकता हूँ, रोड टेस्ट करने की कोशिश करूँगा, आपको बताऊँगा कि और भी क्या मैं समझ पाया हूँ चलाने का। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड गुड बाय।